वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बीजेपी में इस वक्त जैसा कि तमाम लोगों के जानकारों के दावे किए जा रहे हैं, आत्ममंथन का दौर चल रहा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। और इसी मंथन के लिए कहा जाता है कि यूपी के संगठन मंत्री हों या प्रदेश अध्यक्ष हों या तमाम जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सब चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद दिल्ली तलब किए गए थे। दिल्ली सब लोग आए भी थे, मीटिंगें भी हुई। क्या हुआ इन मीटिंगों में, जो सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चर्चा है कि क्या बीजेपी को, यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। तमाम नामों की चर्चा भी शुरू हो गई है। जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी मंत्रालय छोड़ा है, उसको लेकर भी दावे किए जा रहे हैं कि क्या भूपेंद्र चौधरी वापस मंत्री बन जाएंगे और अध्यक्ष की कुर्सी कोई और संभालेगा। कुछ लग रहा है क्या, कितनी दम है इन बातों में, दावों में? अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते। ये अभी तो जीत चल रही है। आज उड़ीसा में नए मुख्यमंत्री ने पदभार संभाला है। ये सब कुछ जब ठहर जाएगा, देखिए 3-4 राज्यों की बात बहुत बड़ी बात है। एक तो जो राज्य जहां विधानसभा चुनाव होने हैं अगले कुछ दिनों में, महाराष्ट्र, जहां पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा, उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। वो देखिए ना, महाराष्ट्र में शरद पवार, मतलब बुजुर्ग नेता, जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनकी पार्टी एनसीपी ने 10 सीटों पे चुनाव लड़ी, पार्टी 8 सीटों पे जीती है। भाई पूरा मराठवाड़ा साफ कर दिया उन्होंने, दिखा दिया कि असली मराठा कोई है तो वो शरद पवार, पवार साहब ही हैं। तो शरद पवार का शानदार नतीजे रहे हैं वहां पर, अगर आप देखिएगा जी, तो। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जो है सबसे बड़ी चुनौती है, फिर हरियाणा आएगा। लेकिन जो बड़े राज्य हैं, जैसे मैं आपको बात करूं कि बंगाल, और साथ ही आपको अगर मैं बात करूं कि खासतौर से यूपी, जहां बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, तो यहां भी बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। अभी तो शायद समय लगे, क्योंकि एक बार क्या होगा कि पार्टी बैठेगी। जो लोकसभा सीटें थी, एक तो सहयोगी दलों को मिली थी, बीजेपी अपने खुद चुनाव लड़ी थी, 2 आरएलडी के कोटे की थी, उसने तो जीत ली। अपना दल भी 1 सीट पे हार गई थी और 1 सीट मिली थी ओम प्रकाश राजभर को। तो 5 टोटल थी, उसमें से ये लोग 2 हार गए थे और बीजेपी खुद बाकी सीटों पर लड़ी। तो उसके नतीजे, जिस तरीके से 29 सीटें बीजेपी हारी, एक एक सीट की समीक्षा होगी। अभी तो बीच में ये भी खबर आ गई थी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। हमने खुद उनसे बात की, उन्होंने कहा भैया ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है, मैं अभी किसी बड़े नेता से मिला ही नहीं, तो किसी को प्रस्ताव दूंगा, पेशकश करूंगा तो वो भी किसको दूंगा। तो दिल्ली सब लोग गए थे, थोड़ी बहुत शुरुआती चर्चा हुई है। और जैसा हमने एक बार जिक्र भी किया था आपसे कि जो कुछ लोग लोकसभा चुनाव शिकायतें जीते आ हैं रही या हैं हारे जी। हैं, वो लिखित तौर पे बंद लिफाफे में अपने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अपनी शिकायतें भी दे रहे हैं कि किसने क्या किया, कहां कहां कमियां रही, किसने भीतरघात किया, कहां बूथ प्रबंधन ठीक नहीं रहा, वो सब चीजें मोटे तौर पर। अब चर्चाएं बहुत तरह की चल रही हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी के अध्यक्ष चुने जाएंगे, उनमें से भी यूपी के कुछ नेताओं का जिक्र होने लगा है। अब बीजेपी में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे, पार्टी को फैसला करना है। विधानसभा चुनाव तो अभी 3 साल बाद दूर है। भूपेंद्र चौधरी जो है, उनकी बात हो रही है कि वह पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा तो उन पर गाज गिर सकती है। वो पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं, जाट बिरादरी के नेता हैं। क्या उनका रिप्लेसमेंट किसी जाट बिरादरी से किया जाएगा, या जिस तरीके से यूपी में पिछड़ों के एक बड़े तबके ने जी, पार्टी से किनारा कर लिया इस बार, उसमें अगर हम देखें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, पटेल, इन सब की। तो क्या इस बिरादरी से, तो इस बिरादरी में ढेर सारे नाम हैं, कई सारे जो नाम, पहले केशव प्रसाद मौर्य की भी चर्चा होने लगी है, जो पहले भी रह मुझे चुके हैं याद प्रदेश है, अध्यक्ष जी। हाँ पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मुझे याद है 17 में जब पार्टी पहली बार चुनाव जीती थी जी, विधानसभा का, उन्हीं के नेतृत्व में 2016 से जीती। 17। हाँ मुझे याद है, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में। उन्होंने 300 पार का नारा दिया था। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, हंसते हंसते मेरे पेट फूल गए थे। जिस बीजेपी 14 साल से सत्ता में नहीं थी, और केशव प्रसाद मौर्य, उनको भी बहुत लोग नहीं जानते थे भाई, वो एक बार जी, के विधायक थे और फूलपुर से सांसद बने थे। जब उन्होंने कहा 300 पार, तो पहली बार हंसते के हंसते मैं विधायक, तो, पहली बार के सांसद, नाम जब आया प्रदेश अध्यक्ष हाँ के तौर पर सब लोग चौंक गए थे। चौंक गए। हालांकि बीजेपी में ये सरप्राइज एलिमेंट होता है। जी, जब उन्होंने कहा 300 पार का नारा, तो इतनी जोर से मैं हंसा, तो उन्होंने पूछा भी कि भाई हंस क्यों रहे हैं। तो मैंने बाद में कहा कि भाई आपने ऐसा कहा 300 पार, तो हंसने के अलावा दूसरा क्या कर सकता है। हालांकि मैं गलत साबित हुआ, बीजेपी 325 सीटें जीती। कई जी, बार बीजेपी ने अपने प्रदर्शन से हम जैसे पत्रकारों को चौंकाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, वो भी कहानी तो केशव प्रसाद मौर्य की भी चर्चा हो सकती है, स्वतंत्र देव सिंह
आजकल स्वतंत्र देव सिंह, कई जगहों पर स्वतंत्र देव सिंह पटेल भी लिखने लगे हैं, क्योंकि उनके नाम से उनके बिरादरी का आभास एहसास नहीं होता है। तो उन्हें जी देखा कुछ होर्डिंग बैनर पर आजकल स्वतंत्र देव सिंह पटेल, क्योंकि ये बिरादरी वो है। जी। या फिर ये हो सकता है जो चर्चा हो रही है कि दलितों में देखिए पासी हाँ। समाज ने बहुत सॉलिडली वोट किया है समाजवादी पार्टी को, और सबसे देखिए बड़ा इसका फल उलटफेर ये तो हुआ, अयोध्या में हुआ उसको लेकर। अयोध्या में हुआ है। आज उन्होंने, अवधेश प्रसाद ने अपने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है, वो एमपी बने रहेंगे। जी तो उसमें देखिए जैसे कमलेश पासवान बांसगांव से चौथी बार के सांसद है भाई, जी 2009 से लगातार जीतते रहे हैं, और पासी समाज से हैं, तो उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह राज्य दी मंत्री गई है, बनाया गया जी। राज्य मंत्री में। तो क्या पासी बिरादरी से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर पिछड़ों में से, या किसी अति पिछड़े पे? तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जब मंथन होगा, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव होना है। करेक्टिव मेजर्स आप नहीं लेंगे, पार्टी की मतलब इतना खराब प्रदर्शन हो गया। भाई सोचिए, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था 2019 में, इससे बड़ा क्या गठबंधन हो सकता है जी वोटों के बिल्कुल। हिसाब किताब के हिसाब से? और तब भी बीजेपी अपने सहयोगी दल के साथ 64 सीट जीत गया। अब की बार तो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन था, और बीजेपी ने और अपने साथ एलाइज जोड़ लिए थे, जो राजभर पिछली बार नहीं थे। ओम प्रकाश राजभर भी थे, आरएलडी भी थे, तब भी पार्टी का ऐसा बंटाधार हो गया। तो बदलाव तो होने लाजमी। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।